प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं यूपी पुलिस महिलाओं की अस्मत बचाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। जी हाँ, मैं बात लखनऊ की कर रहा हूँ। मलिहाबाद के हिम्मत खेड़ा गांव के रहने वाली मुस्कान की 22 सितंबर को उसी गांव को रहने वाले राहुल अपने 5 साथियों के साथ किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद मुस्कान को लेकर ये लोग बॉम्बे जाते हैं और वहाँ पे 2 दिन तक इसके साथ 5 साथियों ने मिलकर गैंग रेप किया। 2 दिन बाद जब लखनऊ को जब ये मुस्कान को लेकर लखनऊ पहुँचे, यहाँ भी रिश्तेदार के घर पे राहुल ने रखा। उसके बाद किसी सुनसान जगह ले जा करके फिर इन लोगों ने इसके साथ गैंग रेप किया और धमकी दी कि यदि तुमने जुबान खोला तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी और मेरे साथी तुम्हारे घर के आसपास तैनात हैं जो तुम्हारे पूरे परिवार वालों का सफाया कर देंगे। आज द संडे ब्रिज के कार्यालय में मुस्कान और उसके पिताजी आए हैं। आइए हम सुनते हैं कि मुस्कान से ही कि आखिर मामला क्या है। मुस्कान, तुम्हारा किडनैप हुआ था? हाँ। किसने किया था? राहुल ने। राहुल कौन? राहुल, ओम प्रकाश, महादेव, पिंटू, राजेश और दूसरों के नाम विमल। गांव के रहने वाले? गांव के हैं। एक विमल जो है वो जीजा है इनके। अच्छा, तो ये क्या पूरा खुल के बताओ, पूरी बात क्या हुई? वो लेके गए थे मुंबई, हमें ब्लैकमेल कर रहा था पहले। क्या ब्लैकमेल? कि आओ यहाँ पे। पहले शादी मतलब हमारी हुई थी, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। उससे बात किया था पहली शादी किससे हुई थी? शुभम से। शुभम से। अभी भी शुभम तुम्हारे पति है? हाँ। अच्छा, तो राहुल को कैसे जानती हो? पहले बात किया था, फिर नहीं किया था। वो वीडियो थे उसके पास, हमारे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी से बोल रहा था पैसे वैसे लेके आओ। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तभी वो बता रहा था। तब गए एक दिन, जान से मारने की धमकी दे रहा था। वहाँ पे लेके गया, मुंबई लेके गया था। घर वालों को नहीं मालूम था? ये कब की घटना है? कब तुमको दिन में बुलाया, रात को बुलाया मिलने के? रात में। फिर वहाँ क्या हुआ? फिर चाकू से मारा, हमला किया, मुंबई लेके गया था। मुंबई? तो रास्ते में तुमने किसी को बोला नहीं कि हमको किडनैप करके ले जा? हमारा मुंह बांधे था। अच्छा, और बॉम्बे ले जाके फिर कहाँ रखे हैं सब? कमरे में। वहाँ क्या हुआ? वहाँ रेप कर रहे थे। कौन? पिंटू, पिंटू, महादेव और राजेश और विमल, ओम प्रकाश। जो इसके साथ तुमको किडनैप करके ले गए थे सारे लोग? हाँ, सारे लोग। फिर उसके बाद? फिर घर लेके आया था, बोल रहा घर चलो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही हैं गाँव। लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। कितने दिन बाद लखनऊ लौटी? 2 दिन बाद। लखनऊ लाने के बाद फिर कहाँ ले गया था? फिर अपनी दीदी के घर लेके गया था। अच्छा, वो कहाँ, किस एरिया में है मालूम? यहाँ चलो चौखड़ी खेड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जबरदस्ती कोर्ट में शादी करा रहा था, जबरदस्ती साइन कराया। यहाँ भी उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ हरकत की या नहीं? कि क्या की? रेप किया था, गलत काम किया था हमारे साथ। फिर उसके बाद तुम वहाँ से निकली आखिर कैसे? फिर निकले, हम बहुत मुश्किल से निकले थे वहाँ से। दिल्ली से। नहीं, बॉम्बे गई थी ना? हाँ, मुंबई से लेके आया था। दिल्ली कैसे आ गई? फिर दिल्ली लेके गया था। दिल्ली के बाद यहाँ लखनऊ लाया? नहीं, पहले यहाँ से जबरदस्ती शादी करा के मार धमका के तब लेके गया था दिल्ली। हमको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। रात को किडनैप आपको करके जब ये लोग ले गए बॉम्बे गए? हाँ। बॉम्बे ले जाने के बाद फिर कहाँ लौटे, दिल्ली की लखनऊ? तब लखनऊ। लखनऊ। हाँ। उसका शादी कहाँ पे? शादी मंदिर में। समाज मंदिर। हाँ। लखनऊ में? हाँ। तो वहाँ जो हरकत ये लोग किए थे तुम्हारे साथ, लखनऊ में भी किए हैं या नहीं? हाँ, किए हैं। यहाँ पे भी? हाँ। तो छूटी कैसे आप? बहुत मुश्किल से छूटे थे। उसके बाद कहाँ गई आप? तब सीधा घर आए थे। अपने घर?
हाँ। अपने घर ये आपके कौन है? पापा हमारे। अच्छा, जब मुस्कान जैसा बता रही है कि इसको किडनैप करके बॉम्बे ले गया, और तुम्हारे गले में साथ कोई निशान भी है? मारा था। देखे जरा निशान, ये गर्दन पे हाँ। किसने मारा चाकू से? राहुल ने राहुल। चाकू ये यहाँ मारा है बॉम्बे में? रास्ते में मारा था। बम्बई में भी मारने जा रहा था। मैं चाहूंगा कैमरामैन को ये दिखाएं, ये मुस्कान जो हमारे सामने बैठे उसके गले पे ये निशान देख रहे हैं, किसी धारदार अस्त्र से ही मारा गया है। और जैसे ये बता रहे कि चाकू से इसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, जो पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद जब आप घर आ गई तो घर आने के बाद फिर आप किसके पास गए इंसाफ के लिए? हम सर वहाँ गए, यहाँ सांसद के पास। सांसद जी ने कहा सब लिख दी कि जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। दौड़ के हम गए तो वहाँ कोई मलिहाबाद थाना, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। वो हम कह लगे इनको भगाइए यहाँ से, मारपीट के लड़ाई झगड़ा में करिए, लिखाइए सबको और उनको भगाइए यहाँ से। किसने कहा? इंस्पेक्टर ने। मतलब आपने बताया कि आपकी लड़की को किडनैप किया गया और इसके साथ ये हरकतें की, गैंगरेप हो? जी जी सर, बताया, हमने सब बताया। तो वो कह लगे झूठ बोल रहे हैं आप, ये है वो है। कहला वो खुद शादी अपनी मर्जी से कर लिया, ये है वो है, दुनिया के बवाल करने लगे। उनके कागज हमको दिखाने लगे, हमको 1 महीना से दिलासा देते थे। किसके कागज? कागज इस लड़की के, कहला ये देखो कागज हैं, ये है कागज, वो है। हाँ हाँ समाज मंदिर में शादी? जी जी। तो आपने बताया कि जबरदस्ती किया गया? जबरदस्ती बताया किया गया। जबरदस्ती हम कहें अकेले लड़की हमारी भगा के ले गए और जबरदस्ती वो शादी करा लिया। जबरदस्ती से सब वहाँ लेकर आए तो तब करवाया शादी वादी जबरदस्ती। फिर पुलिस क्या बोली? पुलिस बोली यही रोके रही है, दिलासा देते रहे कि देखो देखेंगे। तब हम दौड़ते रहे, सांसद जी ने कब लिखा है, वहीं से आए हैं भाई दौड़ के। मतलब पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट नहीं है। आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं हम उनको सजा होना चाहिए बस। हाँ, जो हमारे लड़की को भगा के ले गए, ज़बरदस्ती रेप किया है, सब कुछ किया है और मारने की धमकी हमको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको सज़ा उनको मिलना चाहिए बस। हाँ। आप देख रहे हैं ये राजधानी पुलिस का हाल है कि एक बाप अपने बेटी के किडनैप और गैंग रेप के बाद की रिपोर्ट दर्ज करने की बात करता है। बेटी को लेके जाता है मेडिकल कराने के लिए, इसका मेडिकल नहीं किया जाता है। और मलिहाबाद थाना में इंस्पेक्टर, उनका ये कहना है कि इसके मारपीट और हल्की धाराएं लगा करके मामले को रफा दफा किया जाए। इसमें आपको संदेह लगता है कि पुलिस मिली भगत कुछ? जी, पैसा बहुत लिया है, पैसा दोनों पार्टी दे रही कस के। हाँ हाँ, पैसा खूब लिया है। पैसा से वही तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो बहुत परेशान कर रहे हैं और हमको गाली वाली देते हैं, भगा देते हैं। जब मलिहाबाद थाने इंस्पेक्टर का नाम मालूम है? हमको सर नहीं अनिल नाम है इंस्पेक्टर को। हाँ मलिहाबाद थाने। हाँ। आपने सुना ये मुस्कान के साथ जो हृदय विदारक घटनाएं हुई, जिस बेटी को किडनैप किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया। उसका पिता जब मलिहाबाद थाने में जाता है इंसाफ की गुहार लगाने, तो मलिहाबाद थाने के इंस्पेक्टर अनिल का कहना है कि इसे भगाओ, इसे हल्की धारा में मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराओ। सवाल ये उठता है कि जब जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसे अगर दूसरा विपक्ष यानी अभियुक्त जिसे कहा जा रहा है राहुल, अगर वो ये कहता कि मैं आर्य समाज मंदिर में उससे शादी किया, तो ये भी एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि पहली शादी टूटे बिना, डाइवोर्स दिए बिना दूसरी शादी नहीं हो सकती। दूसरा अहम सवाल ये है कि आखिर इंस्पेक्टर अनिल ने ये कैसे कह दिया कि इसने दूसरी शादी कर ली है, जब पहली शादी टूटी नहीं तो दूसरी हुई, यानी एक तरह से रेप के मामले दर्ज होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो उस अभियुक्त यानी राहुल के साथ साथ उनके साथियों ने भी गैंग रेप किया। तो सवाल ये उठता कि जघन्य अपराध की धाराएं दर्ज करने के बजाय इंस्पेक्टर विपक्ष यानी अभियुक्तों की भाषाएं बोल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है, जैसे लड़की के पिता, मुस्कान के पिता ने कहा कि इंस्पेक्टर ने पैसा खा लिया उन लोगों से। अब सवाल ये उठता कि आखिर ये कैसा इंसाफ है? जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जनपदों में क्या होता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जिस बच्चे की मुस्कान छीन ली गई हो, उसे हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ देने के लिए पहल कोई और नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर कर रहे हैं।
और इस परिवार को उम्मीद है कि मुस्कान के चेहरे पे एक बार मुस्कान तभी लौटेगी जब सारे अभियुक्त जेल की सलाखों में होंगे। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।